इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कम बैक ऑफ मुझे आपको मैं माफी मिश्रा जी, अगर कांग्रेस का या कोई नेता बोले कि जी इलेक्शन कमीशन अपडेट नहीं कर रहा है, अभी आज सुबह 11 बजे तक तो आप इलेक्शन कमीशन को पूछ नहीं रहे थे क्या डाटा है क्या नहीं है, आप अपना ही डाटा बता रहे थे, और एकाएक ऐसा कैसे कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर आपकी पूरी डिपेंडेंसी हो गई है। आपकी रिसर्च पहले सही नहीं थी, जिनकी रिसर्च सही रही होगी एटलीस्ट उनको इतना तो अनुमान होगा कि हमारी सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी। ये सारी पार्टियों के पास अंदर ये डाटा रहता है। इलेक्शन कमीशन तो अभी 2-4 दिन के बाद 100% एक्यूरेट डाटा देगा, बूथ वाइज कहां पे क्या पड़ा, क्या नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ। तो डोंट ब्लेम टू द इलेक्शन कमीशन दैट इलेक्शन कमीशन इज delaying to provide the data and all. इलेक्शन कमीशन की क्या जरूरत है? इलेक्शन कमीशन बनाया किस चीज के लिए है? तो जिस चीज के लिए बनाया गया है, ये पूछिए बीजेपी में क्या हो रहा है, आरएसएस में क्या हो रहा है, कब मोदी को हटाएंगे सब पता रहेगा, और अपने बारे में नहीं पता है। अभी इनसे पूछिए बीजेपी में क्या हो रहा है, आरएसएस में क्या हो रहा है, इनको सारी चीजें पता होना नहीं होना मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितना वोट हुआ। इलेक्शन अरे आप मतलब आपकी पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल मैम आपकी बात नहीं, किसी के पता होने या नहीं होने से नहीं होता है वैसा, ठीक है ना। और ठीक है, घर में झांकने से पहले अपनी खबर रखिए मैम, तो बौखलाहट थोड़ी सी बढ़ रही है, इसे कम कर लेते हैं। राजू केरनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में हैं। राजू केरनी जी, ये जो अभी रुझानों में आप नंबर्स देख रहे हैं, कांग्रेस एनसी बहुमत से काफी आगे बढ़त बनाते हुए बीजेपी पिछड़ गई है, ये क्या हुआ? नाराजगी थी वो बिल्कुल सतह पर नजर आ रही थी। रणदीप सुरजेवाला के बेटे कहते हैं कि भाई 2 कैंडिडेट क्यों, मेरे पापा कैंडिडेट क्यों नहीं हो सकते, तो ये पूरी सतह पर दिख रही थी। रोहित आप एकदम सही बोल रहे हैं। देखिए कुछ दिन पहले तक राहुल गांधी बीजेपी और आरएसएस से हमेशा सवाल पूछते थे कि कितने ओबीसी आपके इस कमेटी में है, कोई दलित नहीं है, और जब शैलजा रानी जी नाराज हुई तो इसको बीजेपी ने इनकैश किया, उनको अपने खेमे में निमंत्रित किया, पार्टी ज्वाइन करने के लिए बोला और इसका प्रचार भी किया। तो कहीं न कहीं एक ये डेंट वाला मैसेज तो डेफिनेटली गया कांग्रेस के लिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर जो अभी दिख रहा है कि 50 सीटों पे बीजेपी आगे चल रही है, नतीजों में परिवर्तित होते हैं, कान हम लोगों के उसी वक्त खड़े हो जाने चाहिए थे जब मीडिया में कोई खबर नहीं, कोई सर्वे नहीं, कोई प्री पोल इस तरीके से भविष्यवाणी नहीं बीजेपी की तरफ से, जबकि बीजेपी मीडिया सर्वे वगैरह में बहुत आगे रहती है। जब बीजेपी एकदम शांत हो गई और आरएसएस और बीजेपी की लड़ाइयां लोग दिखा रहे थे, तो इसका मतलब है बीजेपी ने 2024 से सबक लेते हुए साइलेंट होकर के ग्राउंड जीरो पे अपने काम को किया और उसको बखूबी छुपाया, अपनी स्ट्रेटजी को छुपाया विपक्षियों से, कांग्रेस से। वो क्या काम कर रहे हैं, कहां अप्रोच कर रहे हैं, क्या मुद्दे वो लेकर के जा रहे हैं, पब्लिक में मुद्दा क्या है, मीडिया में क्या है, और हो सकता है 1-to-1 डोर टू डोर मीटिंग और कैंपेनिंग में उनके गली के नेताओं ने, मोहल्ले के नेताओं ने कोई और मुद्दा ही समझाया हो वोटरों को। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है मिश्रा साहब कि जिस दिन हरियाणा में वोटिंग थी 5 तारीख को, उससे एक दिन पहले एएनआई ने एक इंटरव्यू रिलीज किया था कुमारी शैलजा का, वो मैंने पूरा इंटरव्यू देखा था, और उस इंटरव्यू में भी मतलब वोटिंग से एक दिन पहले वो जाहिर कर रहे हैं कि नहीं मैं सीएम कैंडिडेट क्यों नहीं। तो एक दिन पहले भी इस कद की नेता इस बात को जाहिर करती हैं, तो ये बताता है कि अंदर सब ठीक नहीं। नहीं बिल्कुल, देखिए ये एकदम 100, कोई भी नेता, अभी जैसे अनिल विज ने भी अगर ये बोला, किसी भी फील्ड में हर नेता का, हर आदमी की अपनी एक महत्वाकांक्षा होती है और एक पेशेंस होता है। पेशेंस का बांध जब टूटने लगता है तो लोग बोलने लगते हैं। जिस हिसाब से कांग्रेस के नेताओं ने बढ़ बढ़ के बोला, उससे शैलजा जी को यह लगा कि हम तो हाशिए पे चले गए हैं, जबकि एकमात्र वो दलित वहां पे चेहरा अगर देखा जाए अपनी फील्ड में, जो कि महिला भी है, और कांग्रेस की आइडियोलॉजी पिछले साल भर से रही है कितने दलित कितने ओबीसी, हमने दलित को जो है अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, खड़गे जी को। सेंटर में कांग्रेस ढोल पीट रही है दलितों का, ओबीसी का, और हरियाणा में जो एक सबसे प्रोमिनेंट चेहरा है, इसी चीज को मैसेज देने में बीजेपी सफल रही है। उन्होंने शैलजा रानी को बाकायदे सम्मान देते हुए और स्टेटमेंट रहे हैं कि हम इन लोगों का असली सम्मान जो करती है, असली जगह जो मिलेगी वो बीजेपी में मिलेगी। तो कुछ ना कुछ वोट का परसेंट तो शिफ्ट हुआ है, भले मंच पे सारे कांग्रेस के नेता शैलजा रानी एक दिख रहे थे। रखिएगा। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुजा कपूर बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं, ज्योति कुमार सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं, और पवन शर्मा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुजा कपूर, सबसे पहले शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी कि ये लोग चिढ़ाते हैं आरएसएस बीजेपी वालों को गौमूत्र और ये सब, तो बीजेपी ने किया क्या? जलेबी बनाई इन्होंने
ऊपर से गौमूत्र गोबर डाल के हड़प कर गए, सरकार बना ले गए बीजेपी वाले, या दही के साथ जलेबी खाई जाती है और दही बीजेपी वालों ने बनाई गोदुग्ध से, पंचगव्य से दही बना के सरकार खा गए, तो ये पुण्य है। ये बड़ा स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन है मैम, आप दोनों एंकर से मेरा अनुरोध है थोड़ा सा 2 मिनट टाइम दीजिए। ये हुआ क्या? 2024 इलेक्शन के बाद पीएम मोदी की साख आरएसएस बीजेपी की साख लगी हुई थी दांव पे। विपक्षी पत्रकार, जिसको बोले कि उन्मुक्त विश्वविद्यालय से पढ़े हुए जो पत्रकार हैं, तरह तरह की टीका टिप्पणी, इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कम बैक ऑफ मुझे आपको मैं माफी